जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। साथियों, मेरे पास एक ज़्यादा फ़ोन ये आए हैं। ये गर्मियाँ की स्कूलों की छुट्टी हो रही थी। ये और भी भाई बेटी ने से वो 80 साल की हो जाओ, लेकिन पियर की याद सता करे। गांव के रूख देखने की तेसाइयों काकी तई आते फेटने की, भाई भतीजे भाभी आते फेटने की। लेकिन समाज का कुछ गिरी हुई औरतां ने बहुआ ने ईशा ढांचा खराब कर दिया। अब वो बेचारी अपना सासरा में बैठी बैठी रोए जा है, लेकिन वो गांव के रूख नहीं देख सकती। बहुत फोन आवा मेरे पास, बहुत रो है। प्रधान जी मेरी साथिया बनी, ताऊ मेरी साथिया बनी, दादा मेरी साथिया बन रही है। तो मैं आज आपने इसके बारे में खास कर मेरी लाडो बेटिया ने समझाऊं हूँ। और एक बार मैं फिर बता दो जो मेरे को महिला विरोधी बताओ, महिलाओं के लिए ही। क्योंकि ये ज्यादा अंधविश्वास और यह इस किस्म की आपस की ये खैराबैरी औरतों में ज्यादा हो रही है मर्दों में भी, लेकिन औरतों में ज्यादा हो रही है। मर्द का कदे घर नहीं टूटता, लेकिन एक बेटी का पियर बिल्कुल छूट जाए। इसलिए मैं आपने एक बार फिर बता रहा हूँ, औरत ही औरत की दुश्मन है। किते ननद बन के, किते भाभी बन के, किते सासू बन के, किते और कोई रूप में। मर्दों को इसमें दोष नहीं है। मर्दों का दोष दे भी नहीं सकते, क्योंकि जो इस किस्म वाले मर्द हैं वो मर्द नहीं हुआ करते, ना मर्द होया करे। जो अपनी घरवाली की बात माँ के, अपनी बुआ ने, अपनी माँ की जाई बाणा ने भूल जा, उनके सीधे कोथली बंद कर दे, उनका आना जाना बंद कर दे। अरे कहता न्यू भी कह दे हमारा घर नहीं बढ़ जाएगी, उस घर के मालिक बन गया। वो आने वाली उनकी बहू, वो बेचारी जो 20 22 25 साल तक उस बाप दादा घर भाई का कमा कर जा, जिसा दे दे ईसा ले कर जा, वो ईसा काम कर दे उनके साथ, जाने तो या कोई बहुत बड़ा गलत काम करके जा रही है। गांव तक कड़िया दे रखा है इसने। तो सोचो फिर उन बाणा के उन बेटियां के साथ क्या बीतता है। तो मेरी लाडो बहू बेटियों, चाहे आप किसी भी उम्र की हो, जो अपने नंदा के साथ सासू ससुरा के साथ गलत व्यवहार कर रही हो, उन मैं एक बार फिर समझाऊं। मेरे पास फोन आ गया था एक बेटे का, मेरी वीडियो देखा करे। तो वो उसने बताई, प्रधान जी बड़ा हंसता खेलता परिवार, उसके 2 बाण बड्डी और एक भाई छोटा, बाप नौकरी पर फौज में, परिवार चलता रहा। उन बाणा ने खूब मंडासा मार के अपना बाप करा, अपना भाई का काम करया, पढ़ाई के साथ साथ। ये आजकल का डूबा पड़ गई भाई, बहुत अच्छी छोरी, और माँ भी नहीं करवाती काम, और कुछ काम रहे भी को नहीं। नहीं तो हमारा टाइम में कि न्यू मान लो अगर सारी 20वीं सदी में बेटी बाप का मंडासा मार कर अरे बड़द की डाल बैल की डाल कमा के जा, और फिर उनकी साथ ये व्यवहार हो है तो उनका कलजा पट्टा है। तो उसने वो अपनी दोनों बेटी ब्याह दी, फिर वो पेंशन आ गया। उसके बाद में बेटा भी पढ़ाया लिखाया,
उसका भी ब्याह कर दिया। लेकिन वह बहू इतनी निकम्मी आ गई, उस नंद के साथ अपना चंडाल रूप दिखाना शुरू कर दिया। उन नंदा के साथ झगड़ा करना, सासू के साथ झगड़ा करना, ससुर की कोई कदर नहीं करनी, जबकि वो बहुत से पैसे लेकर आया, इतने दिन नौकरी करके बॉर्डर पर आया है। एक फौजी ने कितने तकलीफ सहन करनी पड़े आपने पता है। और फिर वो पेंशन भी ले, फुफस का आना जाना बंद, नंदा के साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया। वो समझावे ये बेटी खर्चे तो हम कटने लाग रहे, तेरा आदमी ने तो नौकरी भी नहीं मिली है, इतना ही तो हमारे उससे कमाई तय घर चलन लाग रहा है। लेकिन वो नहीं मानी। आखिर में फिर वो इज्जत आला था, उसने फिर भी नहीं सोची इस माँ बापा ने, अगर घर की इज्जत दबी रहेगी कोई बात नहीं। उसके चाले इतने अपने भाइयों के बड़का पे उनके सीधे कोथली करवा देता। लेकिन वो बेचारा टेंशन में आ गया, उसके साथ इतना दुर्व्यवहार होया, बाहर लोग जकर करने लग गए, अरे थारा छोरी दिख दी ना, तेरी बाण आई दिख दी ना, चुप करके कर रखा है, तुम बैठे हो या बहू किसी आ रही है। वो बेचारा मानसिक परेशानी में आकर और वो दुनिया छोड़ गया। फिर वो पेंशन उसकी घरवाली की होगी, कुछ परसेंट कट का बता आकर होया करे है। वो मरने के बाद में वह पेंशन ले, बैंक में जाकर उसने पेंशन दिवा लिया, लेकिन उसकी कोई संभाल नहीं, कोई सेवा नहीं। बेचारी जैसी रूखी सूखी दे उसकी खा ले, लेकिन वह भी बार बात नहीं फोड़े, क्योंकि वह भी यही सोचती थी कि वो खानदानी संस्कारी घर की औरत थी। अरे भाई तेरा घर की बेइज्जती होगी, पड़ी रान दिया डान जो कर है, इसकी करनी इसका हक। बेटी बेरा लेना थी, माँ भी बीमार होगी, उनकी साथ लड़ा झगड़ा, रोटी दूर रही न चाह भी नहीं की भी नहीं बुझ जाए। वो बेचारी रो पीट कर चली जा, क्योंकि वैसे तो बाप भी मैं भी बहुत मेरा आकर बेटी की, लेकिन जो असली दुख सुख माँ की साथ बतलाया जा है और बेटी की साथ बतलाया जा, जो माँ बेटी बतलाओ उसमें उनका बफारा लिकड़ा है और उनका कुछ दुख हल्का हो जाए। उनको भी एक लिया नहीं बतलाने दे, उनका धोरा चली जा। यह बहुत आदत हो रही है कि मैंने पहले भी बताई है और मेरे को और लोगों ने भी बताई है। तो साथियों, वह बूढ़ी अपने उसके जुल्म सहन करती रही, फिर उनका भतीजा हो गया, उसमें बुला ली, कहे सुने तो शर्मांदी ने वो दोनों ननंद, लेकिन उनके साथ कोई व्यवहार अच्छा नहीं कराया। वो नहीं कहता ताऊ बोले वो छोरी मैंने सारी बता दिया करती, मेरा ताऊ की बेटी है भाई, न्यू हो रहा है न्यू हो रहा है। उन पर जापा कटवा कर और जो लेन देने वाले सूट हुआ करे वह दे दिए। वो बेचारी फिर भी उसकी साथ नहीं लड़ी, और तुम इसकी साथ लड़ोगी या फिर गलत बोल लगी, थारी माँ दुखी होगी। और वो बेटिया ने कही भी माँ तुम्हारी साथ चाल, लेकिन वो नाटकी ये मारे कह देवा पुराने बेचारा के है रूढ़ीवादी है ना, ये हमारा समाज में संस्कार में होया करे। वैसे एक आदि बाबा आजकल आने जाने लग गए, नहीं तो पहले तो हमारा बाबू का टाइम में तो रोटी भी नहीं खाया करते, पानी भी दूसरा काम की कीमत मंगाया करते, कोई मजबूरी हो जाती तो।
लेकिन आजकल भाई फिर अगली पीढ़ी में हमारा टाइम में भाई एक आधे दुख में सुख में बेटी के जाते तो उसको भाई की पूरे की मान कराया करते, ताकि जो बेटी का अंजल दिया है वो कर्ज उतर जाए। तो वह नाटकी की बेटी नहीं, आड़ पाँव पसारूंगी इस घर में। तेरा बाप मोड़ बांध के ब्याह कर लिया था, तेरा दादा का घर में आई थी, बेटी का नहीं मरूंगी। स्वाभिमानी औरत थी, उसका भी बेचारी का शरीर पूरा हो गया। उसने फोन कर दिया काका के बेटा ने, वो आ गई, रही बेचारिया ने जो 13वीं करवाई उसकी। उसने जब भी फोन नहीं करे हुआ उनकी माँ गुजरी, अपना टाइम पास करे, भाभी बोला नहीं, बस न्यू अपनी रोटी लेकर खा ले पोले, 13वीं करा कर चली गई। उसके बाद में उन बेचारिया का कह रहा कोई आना जाना नहीं। फिर उसने कहा छोरा नौकरी नहीं लग गया था, पट गया था, गाभरू हो गया था उस गाने का। भाई आजकल ये बार तब लिया हुआ इसे भगवान का ठीक आ जाए, नहीं तो भाई 2 दिन में घर की तलाशी लेकर चली जा। एक आधी रोका है तो वह कौन बन ठोकर पर रख है, क्योंकि 112 और बहुत सौदे हो गए। तो उसे वो कितने दिन ओण छोड़ करके पीछे दिले दे के और छोरा ब्याह लिया। तो न्यू कहता बोले प्रधान जी कुछ दिन तो वह बहू रही ठीक, फिर अड़ोसी पड़ोसिया ने बता दी होगी ताकि इसने न्यू न्यू कर रखा है। फिर उसने अपने कार्रवाई शुरू कर दी, बदला लेना शुरू कर दिया। वो छोरा भी तो गाभरू हो रहा था, बाप ने जबान नहीं खोली, भतीजे ने भी जबान नहीं खोली, अगमा तू कर के रही है, मारी बुआ हूं। वो है काम उस छोरे के साथ उस बहू ने कर दिया, जो छोरे की माँ अपना उसके बाबू के साथ कर दी थी। उससे आगे लकड़ी बोला प्रधान जी हम का क्यों करे, उसमें घमंड था, अपमान था, मरोड़ थी। लेकिन उसने कुछ दिन तो वह ऊँ रखी, फिर वह उसने पीटने भी लग गई। उसने उसका भेद आ गया घर का, ताकि भी ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो एक दिन उसने कही भी, क्योंकि उसका तो 112 का घमंड था, बोला मैं 112 पर फोन कर दूंगी, बोला बुला दे, तब मैं माँ बेटिया ने गिरवाऊंगी गाड़ी मर, तब मैं जेल में करवाऊंगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डर का चुप होगी। खैर बोला प्रधान जी एक दिन क्या होया, उसका बेरा ना क्यों करके मैं केवड़ दो रहा था, मैंने तो पाँच बेरा पटिया, पतरी बड़िया चली गई थी। उसने बताई कई दिन हो गए जब ना देखी कि उसकी कुल्ली टूट रही है और वह खाट में पड़ी है। सरकारी अस्पताल में ले गए, उड़े तो वह बाइक में गाला गोली करी होगी, लेकिन वो जख्म नहीं भरया, उठा क्या में राज पड़ गई और फिर कीड़े भी शुरू हो गए। तो मैंने मन में सोची और उसने भी बताई, बोला से तो परमात्मा के ने थोड़ा टाइम लग गया, इसने तो भूखी मार के मारी थी, इसकी बहू ने ऐसा कर दिया ना तो आप लैट्रिन बाथरूम जा सकती ना, या नहा सकती ना, या कि मैं लेकर खा सकती, भूखी तो सही पड़ी रहे रोए जा। अरे बिलावानियों का ठीक मेरी करनी मेरा आग आ रही है, मनो मेरे सासू ससुर दिखा सपना में जो मन दुखी करे, मेरी ननद भी आ जाओ,
तो मेरी लाडो बेटियों, मेरी लाडो बहू बेटियों, मैं तुमने फिर समझाऊं, ननदा था फुफसिया थे कदे भी बैर ना लाइयो। ये जो मंदरा में तुम जाओ हो, पूरा चढ़ाओ चढ़ाओ हो, माथे टेको, वो बेजान मूर्तियां में कुछ नहीं होया करता। असली घर की देवी ये होया करे, फूफस ननंद सासू और देवते होया करे ससुरे पति दादसरे। इनकी सेवा कर लो जब तुमने दुआ मिलेगी। अगर इनकी साथ जुल्म करोगे तो तुरंत ये नतीजा मिलेगा जो आज हुआ पड़ी जिसके जो उसके कीड़े पड़ रहे। तो फिर प्रधान जी, मेरे पास एक और बेटी का फोन आ गया, क्योंकि हमारा भी एक ईसाई हो रहा है और ये पहले की बात है, ये एक नया काम और हो रहा है। उसके साथ भी उसकी भाभी ने यो हाल कराया है, उसके माँ बापा के साथ भी यो हाल कराया है। तो उसने कही अके हाँ मन्ना फोन कराया बाणा के दौरे, अगे बेबे तब मेरे आज आया करो। का कहता हुआ हम कोई फर्क नहीं हारता, एक दादा की औलाद यहाँ एक खून है। तो मिला भाई सोच के बताऊंगी। उसमें उनमें तो एक ने मेरे पास फोन करे हुआ भी मेरी वीडियो देखा करे कि प्रधान जी हमारी साथ भी यह कहानी हो रही है। ये वो काका का छोरा बुला हुआ है और सीधे कोथलियां की कह है, तो बुलाओ हो तो हम जांक नहीं जा, और उसके सीधे कोथली लियांक नहीं लिया। तो मैंने बताई, मगर उसके सीधे कोथली तुमने लेने चाहिए, एक खून है, बुलाओ होता तुमने जाना चाहिए, इस बार ने तुमने गांव के रुख दी खींचेंगे। और वो जब न्यू का बुलावा है तो उस तेरी भतीज बहू की सासू ने तो मिल लिया करने का पड़, और थारो भतीजे की कोई हिम्मत नहीं है थारी तरफ को गलत बोलना, तो दूर गलत नजर तो देख भी लेगा, क्योंकि उसमें हिम्मत से जो थारा काका देता है और वो मान सम्मान दे। तब आना जाना करना चाहिए, सीधे कोथली लेने चाहिए। तो साथियों आप बताइए मैंने जो उसको सलाह दी वह ठीक दिया गलत दी, और जो इसके संभालिया ने नतीजे मिल रहे हैं, मिलने चाहिए, जल्दी मिलने चाहिए, थोड़ा टाइम लगना चाहिए। और जो भाई और ये अपनी फूफस नंदा के साथ इस किस्म का काम करी मेरी लाडो बेटियों में, तुमने एक बार फिर समझाऊं, मैं अपनी बेटी पोती बार मान के समझाऊं तुमने। समाज बहुत बड़ा है हमारा, लाखों आदमी मेरी वीडियो देखे हैं। यो शराब ना लो उनका, उजड़ जाओगी, नाश हो जाएगा, ना इलाज बीमारी लग जाएगी, बालक ने कम्मे लेकर जाएंगे, कदे सख्त नहीं बसोगी। क्योंकि घर की बान बेटी जो है, चाहे वह फूफस हो चाहे ननद हो, वो अपनी किस्मत का लेकर जाकर है। उसने जो तुम दोगी उसका नाम का ऊपर वाला तुमने कई गुना बढ़ा कर देगा। अगर उनकी साथ यो व्यवहार करोगी तो घना टाइम नहीं लगेगा, कति नाश हो जाएगा घर का। अन्यों नहीं पता तुमने क्यों कर मौत आओगी, और मौत आने तो पहले ऐसी बीमारी लग जाएगी, तब न सपना में थारे सारे अपने को क्रम करे कांड दिखेंगे, और सारे ये इनका दंड भुगत लोगी जब मौत आओगी। और जो इसके संभाले भाई मर्द मानस समूह ने भी समझाओ, अरे इतने गुलाम ना बनो, वो थारी बुआ हो थारी बहन हो, उन्हें धमकाओ अपनी घरवालिया ने जो इस किस्म की आवे हैं, अगना मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। अगर तुम इनके गुलाम बने तो थारी साथ भी ये काम होगा, वो तुमने भी एक दिन न्यू करके मारेंगी कि मैं खुआ के भी मार सके, तुमने पागल करके भी मार सके, तुमने टेंशन में ले भी मार सके। इसलिए अपने फर्ज पूरे कराया करो, जो बुआ बहन भाई भतीजे के नाते हुआ करे, रस्म होया करे, उन्हें पूरे कराया करो, नहीं तो दंड तुम ना भी मिलेगा, तुम भी बराबर के दोषी हो। तो साथियों
दे दियो अपने विचार और कर दियो शेयर। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।